जी अभी आज हम बात कर रहे थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हवाले से कि कंपनीज ने पिछले 10-12 साल में उनका क्या स्टेटस है, उन्होंने कितना पैसा कमाया और वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच में रियलिस्टिक वे में प्रोग्रेस में है या नहीं। पहले हम वो देख लेते हैं। ये हम एडवांस स्क्रीनर पर जाएंगे। यहाँ पर जाके आपने ओवरव्यू पे आके आपने क्लिक करना है। ऊपर जो आपके पास टूल बार आ रही है, फिर आपने कॉलम्स में जाना है। कॉलम्स में जाके सिंबल रखना है सिर्फ आपने। नेम, सेक्टर, चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, पीआर, ईपीएस, मार्केट कैप, ये सारा कुछ आपने क्लोज कर देना है, खत्म कर देना है। उसके बाद आपने पीएटी लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एनुअल सिलेक्ट करेंगे। फिर आप एनुअल यहाँ पे लिखेंगे 2015। तो पिछले 10 साल का देख लेते हैं और इसको आप ऐड कर देंगे। और ये हमें करना पड़ेगा 10 मरतबा, 2015 से 2016 तक, 2025 तक। और ये चीजें पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ये वाले ट्रिक एंड टिप्स कोई भी नहीं बता रहा, क्योंकि लोग इस तरह से रिसर्च करते भी नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। और इस पे कितना टाइम लगेगा? इन 5-10 मिनट लग जाएंगे इस पूरी सेटिंग करने में। चाहें तो आप फिर इसको सेव करके भी रख सकते हैं अपने पास, ताकि दोबारा कभी आपको देखना हो तो आप बड़ी आसानी से देख सकें। और इसके बाद आखिरी आप एक लगाएंगे टीटीएम के, जितना अभी चल रहा है, चाहे वो 1 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है, तो वो आप इसको लगाएंगे। ये अब आपके पास आ गया सेव। तो ये सारे हमारे पास कॉलम्स आ गए। शुरू में है 2015 का और आखिरी में है हमारे पास 2025 और टीटीएम। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे ऊपर जो अगर हम यहाँ पे 2024 वाले पे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, तो अब जो हाईएस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमारे पास सबसे ऊपर है। तो ये ओजीडीसी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है पाकिस्तान में, जो 2024 में 2 खरब तक कमा चुकी है। और 2020 में ये 1 खरब तक कमा रही थी। इसी तरह अगर हम और जाएं, एक हम 2010 का भी लगा लेते हैं, 5 साल पीछे का।
ये देखिए 2009 तक का डाटा है। इसके नीचे का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअली दो सब 2005 का भी होना चाहिए था, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो ये 2010 आ गया, इसको उठाएं। उसके बाद दूसरी कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है वो है पीपीएल। ये 1 खरब तक कमाया है इसने 2024 में। तीसरी कंपनी जो है वो मिजान बैंक आ जाती है। इसका भी देखिए कहाँ तक चला गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद है यूबीएल। अब जो टीटीएम चल रहा है उसके अंदर यूबीएल मिजान बैंक से ज्यादा ऊपर चला गया है। अब आपने ये देखना है कि जो अभी 2024 का जो अर्निंग है, क्या ये पीछे कहीं पे बीट हुई है कि नहीं। और डॉलर्स के साथ आपने इसको कंपैरेटिव एनालिसिस में डालना है कि डॉलर की प्राइस अभी क्या थी और डॉलर की प्राइस 2015 में क्या थी। तो अभी तो मैं पता है कि वो 285 रुपये का है, लेकिन 2015 में इसकी प्राइस थी 102 रुपये। तो यानी 1 से 3 की रेशो आ गई। 3 गुना कंपनी अगर अब कमाती है, तो इसका मतलब है कि वो डॉलर का उतना ही कमा रही है जितना वो 2015 में कमा रही थी। पाकिस्तानी कंपनी अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पे 2015 में 1 लाख रुपए थी, 1,02,741 रुपए थी अगर आपकी पे, तो अब अगर आप तब $100 कमा रहे थे, तो अब अगर आप वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 3,06,000, तो अभी भी आप 100 डॉलर ही कमा रहे हैं। सही है। यानी 3 गुना कमाने के बाद भी आप 100 डॉलर ही कमा रहे हैं, तो अब 2015 की लेवल पर ही आप खड़े हैं। तो ये चीज आपने अब यहाँ पे ये इसमें देखनी है स्टॉक्स के दिनर के ऊपर, कि कोई कंपनी 3 गुना से ज्यादा कमा रही है 2015 के मुकाबले में या नहीं। तो फिर हम उसको प्रोग्रेस समझेंगे। तो 2015 में ये 87 पे आ रहा है, ये आ रहा है 208 पे। तो क्या ये इससे ज्यादा कमा रहा है ओजीडीसी? अभी भी ये पीछे है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। जितना 2015 में कमा रहा था डॉलर के रेट में उतना ही उससे ही कम कमा रहा है अभी। इसी तरह आप ये सब कुछ आके चेक कर सकते हैं। और अब हमने देखना क्या है कि कौन सी कंपनी ओवर द ईयर्स जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। पहले तो आपने ये देखना है कि वो 3 गुना ज्यादा कमा रही हो। तो हमें यहाँ पे पीपीएल 38,114, ये 3 गुना कमा रही है। ये डॉलर के रेट में भी सिर्फ उतना ही है, 38 मल्टीप्लाइड बाय 3, सिंपल 114। ये उतना ही कमा रही है जितना डॉलर 2015 में था। 50 को 3 कर लें तो एमईबीएल भी नहीं कमा रही। नहीं, एमईबीएल ज्यादा है। एमईबीएल 5 से 101 पे चली गई। तो एमईबीएल का ग्रोथ रेट, एमईबीएल की प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद आ जाएं आप फिर यूबीएल पे आ जाएं। यूबीएल 25 से 114 पे चली गई। तो यूबीएल की प्रोग्रेस कम है। फिर आप आ जाएं मारी पेट्रोलियम में। तो मारी पेट्रोलियम की प्रोग्रेस भी ज्यादा है, एमईबीएल के जैसी प्रोग्रेस है, लेकिन उससे कम है। एफएफसी की आ जाए। एफएफसी इमर्ज होने के बावजूद जो है वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रही। 16 × 3, हाँ। ये ज्यादा अच्छा चला गया। तो ये ज्यादा कमा रही है। एफएफसी आ गई, तो अब हमारे पास 3 कंपनीज आ गई, एमईबीएल, मारी पेट्रोलियम और एफएफसी, जो 2015 के मुकाबले में जरा ज्यादा पैसा कमा रही है 2025 में, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। इसके बाद हमें एमसीबी नजर आता है। तो इसकी भी कोई ग्रोथ नहीं है। एचबीएल आप देखें, 35 से 56। उसके बाद एस सी पी पी एल देखना, यहाँ से आपने ये 2024 पे मैंने इसको कैलकुलेटर रखा हुआ है, इसका आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है यहाँ से। ऐसे ऐसे ये न, जो है 2025,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आपने देखना है। बल्कि ऐसे कर लेना, सिंपल। तो उसके बाद आ जाए ABL पे, आ जाए 15 से 43। ये 3 गुना हो गई, ये भी उतना ही कमा रही जितना 2015 में कमा रही थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है, सही है। ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना कि मैं इसको गलत तो नहीं डिफाइन कर रहा? मुझे बताइए, लॉजिक सही है ना? अगर हम डॉलर की सूरत में देख रहे हैं, तो अभी जो कंपनी $100 पहले कमा रही थी, वो उतना ही अभी भी $100 ही कमा रही है। उसके बाद आ जाए ये ABL, आ जाए ये भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कोई प्रोग्रेस नहीं है 2015 से 2024 में, 15 से 45। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिएगा कि 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो प्रोग्रेस हासिल की है। वो है मारी पेट्रोलियम, FFC, और तीसरी कंपनी कौन सी थी? MEBL, मिजान बैंक। ये 3 कंपनीज आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद BAHL 2020, 7 से 39, बैंक अल हबीब। ये बड़ा अच्छा इसने ग्रोथ दिखाई है। 21 पे, और ये बल्कि ये डबल हो गई। ये देखिए ना, ये 7 से इसको होना चाहिए था 21 पे, ये है 39 पे। ये $6 कमा रही है। 2015 में अगर ये $1, एक $100 कमा रही थी, तो अब ये डबल हो गई, यानी अब ये $200 कमा रही है। इसकी 100% ग्रोथ है BAHL की। तो चौथी कंपनी होगी हमारे पास बैंक अल हबीब। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। इसकी भी ग्रोथ देख लीजिए, 8 से 39। और इसको इसको आपने 3 यूनिट पीछे से काउंट करना है, कायदा ही सैकड़ा करके। ये जाके फिगर जो है ना, यहाँ से हम मैच कर सकते हैं। डाटा तो इनका अपना ही पोर्टल है, इनका क्या कहते हैं, DPS वालों का। तो ये देखिए, ये जो डाटा है ये यहाँ पे आ रहा है। ये 3 यूनिट आपने पीछे से काउंट करना है, काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो 39 अरब पे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला गया है बैंक अल हबीब का। सही है, ये चीज आपको कंफर्म हो गई कि डाटा आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। तो बहुत। तो 7 अरब से 39 अरब रुपए पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला गया बैंक अल हबीब का, सॉरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का, और बैंक अल हबीब का भी। तो पाँच, ये MEBL एक, मारी दो, FFC 3, उसके बाद बैंक अल हबीब 4, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 5। 5 कंपनीज हो गई जिनकी अच्छी प्रोग्रेस है। फिर छठी कंपनी आ गई बैंक अल फलाह, ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद आ गई हमारे पास फातिमा फर्टिलाइजर, जो, तो ये भी नोट कर लीजिए। और इसके आगे जो TTM चल रहा है वो भी नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद आई HUBC, तो ये भी नोट कर लीजिए। HUBC भी नोट कर लें। ये सारी वो कंपनीज हैं जो टॉप की कंपनीज हैं, और जिन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है पिछले 10 साल के अंदर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। एंग्रो फर्टिलाइजर, कोई प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ जो 15 से 30 पे आई है, यानी $100 से, अ, इसका अभी अगर हम तकसीम करें तो पहले अगर ये इसका 100 था, तो इसका भी 30 चला गया ना, डबल। 3 गुना कमाना चाहिए तो ये $100 पे आती है ना। हाँ, तो 3 गुना नहीं कमा रही, 45 होता, तो फिर ये पीछे है अभी, एग्रो फर्टिलाइजर भी पीछे है। तो 12 से 28, भाई ये बनता है इक्वल, ये इक्वल पे आ जाती है। 12 दूना 24, नहीं, इक्वल ये भी उतने पे नहीं जाता।
लकी भी उस कैटेगरी में नहीं आता। इस क्वार्टर में टीटीएम में आ जाता है। 12 से 3 अगर हम कर लें तो इक्वल पे आ जाता है कि जितना पैसा ये 2015 में कमा रहा था उतना ही पैसा ये 2025 में कमा रहा है। प्रोग्रेस कोई नहीं है। उसके बाद है 7 से 27, पाकिस्तान टोबैको। अब इसको अगर आपने कंसिडर करना है तो कर ले, मैं इसको कंसिडर नहीं करता टोबैको की वजह से। मेरे ख्याल से तो इसको मार्केट में लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टोबैको को। उसके बाद आ जाए यहाँ पे 19 और 26। तो नेशनल बैंक के अंदर भी हमें को ज्यादा प्रोग्रेस नहीं नजर आती इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। उसके बाद आ जाए एटीआरएल। तो एटीआरएल में प्रोग्रेस है। एटीआरएल को हम देखें, एटीआरएल में काफी ज्यादा प्रोग्रेस है। एटीआरएल भी नोट कर ले। उसके बाद आ जाए HMB। ये आप ऐसा करें, व्हाट्सएप पे ना ये सारी कंपनीज आप चैट पे मैसेज करते जाएं। सही है। व्हाट्सएप चैट में सारी कंपनी जो हमने अभी मार्कआउट किए हैं वो आप चैट पे लिखते लिखते हैं। FABL देखें, 4 से 20 हो गई। FABL भी अच्छी कंपनी, इसने भी ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अच्छा, ये भी सिर्फ वो है जो 2015 से 2024-25 तक जो हम देख रहे हैं। बाकी अगर आप ये पीछे के दरमियान के ईयर्स भी देखेंगे तो ये आपने ये देखना है कि क्या इनकी ट्रेजेक्टरी क्या थी ग्रोथ की, कि किन सालों में ज्यादा इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया है। उसके बाद आ जाए AKBL, 5 से 21। ये इसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है दूसरी कंपनी से जो अभी हमने मार्कआउट की हैं, सिलेक्ट किए हैं। लेकिन एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है अस्करी बैंक ने भी। उसके बाद आ जाए SNGP के ऊपर। तो SNGP आ गया, माइनस में था ये तो, लास्ट में थी SNGP, फिर लास्ट से बाहर निकली। और उसके बाद अरबोर पे ये अभी प्रोजेक्ट स्टेट कर रही है। तो SNGP भी ग्रोथ कंपनी के अंदर आप लिख लें, लिस्ट में शामिल कर लें। कोलगेट देखें, 2 से 17 चली गई, 2 अरब से 17 अरब रुपए पे चला गया। तो कोलगेट लिख लें। 6 से 15। ये PSO भी लिख लें। 6 3 18, मतलब उतना ही कमा रही है जितना 2015 में कमा रही थी। तो लेकिन इसके आगे जब गवर्नमेंट इसको पे करेगी तो फिर और ज्यादा ये कमाना शुरू कर देगी। उसके बाद 2 से 15 ILP लिख लें। ट्रेजेक्टरी इसकी अच्छी है। उसके अगला जो अभी TTM आ रहा है उसमें इसका पैसा कम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें कम है। INDU जो है ये 9 से 15। नहीं, ये इसकी ग्रोथ नहीं है ज्यादा। 9 दूनी 18। तो इसको कम से कम 27 होना चाहिए था, तो फिर ये उतना पैसा कमाती जितना 2015 में कमा रही थी। और ये अगर आप ये बीच के सालों में भी देखेंगे, दरमियान के सालों में भी 2017 18 19 में देखेंगे, तो डबल ही हुआ है ना जस्ट। पाकिस्तानी रुपीस में ग्रोथ है, लेकिन डॉलर्स के रेट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। उसके बाद आ जाए आप ये 8 से 14, 32 से 3 से 13, ये APL लिख लें। अ, अटक पेट्रोलियम, इसके अंदर ग्रोथ है। फिर 9 से 13। फिर उसके बाद आ गए कौन सा, बेस्ट वे सीमेंट, PWLC, 11 से 13, कोई ग्रोथ नहीं है।
इन टर्म्स ऑफ PKR। नहीं, 2025 में भी 23 ही है। 3 गुना कमाएगी तो उतना आता है ना कि टर्म्स ऑफ डॉलर्स इक्वल कमा रही हो। बैंक ऑफ पंजाब अच्छी खासी ग्रोथ है, 4 से 13 पे चलेगी। तो ये डॉलर्स में इक्वल डॉलर कमा रही है, कि पहले अगर $100 कमा रही थी तो अभी भी $100 ही कमा रही है। 4 3 12 करके थोड़ा सा बस ज्यादा है। तो उसके बाद आ गई JDWS। इसमें आप ग्रोथ देखें 1 से 13, तो JDWS डाल लें। अब ये JDWS वो कंपनी है जो आपको सिर्फ होल्ड करके रखनी चाहिए, कि आप जहांगीर तरीन के शुगर मिल को आप ओन करना शुरू कर दें। उसके बाद अब बैंक इस्लामी देखिए, माइनस में से प्रॉफिट में आ गई, तो बैंक इस्लामी लिख लीजिए। ISL इत्तेहाद केमिकल नहीं, ये है LCI, लकी कोर इंडस्ट्रीज। तो 2 से 11 इसकी भी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, ये भी आप लिख लें। फिर 2 से 9 MTL मिलेट ट्रैक्टर नोट कर लें। एंग्रो एच, ये तो माइनस की तरफ, इसकी इसकी तो ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ है। उसके बाद आ जाएं अटलस होंडा, 2 से 9। तो इसमें ग्रोथ है, और बल्कि 2025 और TTM में ये आपको 15 16 पे चली जाती है। तो ATLH भी लिख लें, अटलस होंडा। उसके बाद है AHCL। इसके अंदर 2015 में 4 9 कोई ग्रोथ, 2022 TTM में ग्रोथ है। तो AHCL भी नोट कर लें। MTL से पहले, ये MTL के ऊपर है ना LCI, ये देखें। दो 2 से ये हो गई 11, लकी कोर इंडस्ट्रीज। नील स्टेट आपने ड्रॉप्स कभी यूज किए होंगे ना, मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं। या लाइसोवेट, आई थिंक वो एक ताकत का सिरप है जो बूढ़े अफराद को देते हैं। वो आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर लकी कोर इंडस्ट्रीज लिखा होगा, LCI। काफी सारी चीजें हैं इनकी। वो एक वो भी है दांत के दर्द वाली गोली, मेरे ख्याल से एनसिड, वो भी लकी कोर इंडस्ट्रीज की है। तो उसके बाद ये कोहार्ट सीमेंट, 3 से 8, 11, 3 से 11, कोहार्ट सीमेंट भी नोट कर लें। TTM में अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद आ गई FCCL, 4 से 13, चार। इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ये इक्वल पैसा ही कमा रही है, जितना 2015 में कमा रही थी उतना ही अभी कमा रही है। DCR, इसके अंदर भी ग्रोथ है। तो इसकी एक इसका तो जस्ट वेरिएबल है ना, कि आपको वो माल चल रहा है और पैसा आ रहा है रेंट का। तो इसको ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है। लेकिन इसको आपको, चूंकि हमने ये क्राइटेरिया रखा है, तो इसको DCR का आपको लिखना पड़ेगा। तो DCR भी लिख लें। रेट तो भी बहुत ज्यादा हाई है इसका। उसके बाद साजगार, तो क्लियर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो पिछले 2 3 साल में ही डेवलप हुई है। उसके पहले सिर्फ रक्षा बना रही थी और रक्षा ही चला रही थी, और पाकिस्तानी लोगों को रक्षा के पीछे लगाया हुआ था, हर कोई रक्षा चलाए और एक्सीडेंट कराए। उसके बाद आ जाए RMPL, 3 से 7 पे चली गई, तो इसमें भी ग्रोथ नहीं है। DCR, ये कराची में है ना, डालमन सिटी मॉल। तो ये उसकी कंपनी है। इसको क्या रीट कंपनी कहते हैं क्या, रियल स्टेट के सेक्टर में आती है ये वाली कंपनी, DCR। ये इस कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका आगे पूरा वो आ जाएगा, इंफॉर्मेशन, डॉलमन सिटी रीट। यहाँ से जाके फिर आप इसका प्रोफाइल देख सकते हैं कि कौन इनके ओनर है। चेयरपर्सन आरफ हबीब साहब हैं। 76% इनकी अपनी एसोसिएट कंपनीज के पास है। तो ये वो कंपनी है जिसको आप ओन कर सकते हैं अपने डेथ बेड के साथ, और फिर आप लेगेसी छोड़ के जाएं, इसके शेयर जो हैं वो आपके वाली वारसान को मिल जाएं। इस कंपनी को जब आप शेयर खरीद लेते हैं, फिर आपको बेचना नहीं चाहिए। आपको डिविडेंड आपको आता रहता है, तो उस डिविडेंड को या तो आप कंज्यूम कर सकते हैं या री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल काफी लोग इसको पिच कर रहे हैं। आल्दो के 2 3 साल पहले अच्छे रेट पे अवेलेबल थी। यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो सारा आपको वो ब्रेकडाउन मिल जाएगा बैलेंस शीट का, कि क्या क्या चीजें हैं। सारा कुछ आपको ग्रीन ग्रीन, ये सारे ग्राफ आपको ग्रीन ग्रीन मिल रहे हैं। सारा आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या
टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये टोटल एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर इस तरह से इनकम स्टेट में चले जाए, फिर इनसाइडर ट्रांजैक्शन देख लें जाके। अब इसके अंदर कोई इनसाइडर ट्रांजैक्शन नहीं हुई पिछले पूरे एक साल के दौरान। ना वो मालकान अपने शेयर्स या डायरेक्टर्स वगैरह शेयर्स अपने बेच रहे हैं ना बाय कर रहे हैं, जस्ट उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो जबकि दूसरी कंपनीज में आप देखेंगे जब रेट बढ़ जाता है, तो 4-5 गुना रेट बढ़ जाता है, तो लोग उनकी अपनी कंपनीज के लोग शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि उनको पता होता है कि कंपनी उतना पैसा वैसे नहीं कमा रही जितना उनका प्राइस बढ़ गई है। तो प्राइस बेच शेयर्स बेच के पैसा कमा लो। तो डालमन सिटी में आपको इस तरह की जो चीज नहीं मिल रही। सही है। तो वापस हम जाते हैं, हम ये चले गए थे, रिक्शा वाली कंपनी तक चले गए थे। थ्री व्हीलर रिक्शा बनाए, मुल्क की इकॉनमी में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद आ जाए ये RMPL आ गई। तो 3 से 7 कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं है। UPFL 1 से 6, 1 से 4 कोई प्रोग्रेस नहीं है। नहीं इसमें है ना, एक को 3 से जरब दें तो 3, 6। हाँ UPFL लिख लें आप, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड। इसमें बल्कि 2023 में तो ज्यादा प्रोग्रेस थी, 9 तक पहुंच गया था। उसके बाद SSGC माइनस में से प्रॉफिट में आ गई, तो SSGC नोट कर लें। GHGL की प्रोग्रेस है 1 से 6, इसको भी नोट कर लें, GHGL को भी। उसके बाद ग्लैक्सो ग्लैक्सो आ गई 2 से 6, और फिर TTM में 9। ग्लैक्सो नोट कर लें। निशात मिल्स 3 से 6, 5। तो इसको 3 गुना होना चाहिए ना। हाँ नहीं, तो निशात मिल्स भी नहीं नोट कर सकते। उसके बाद दो, ये तो बहुत ज्यादा। ISIL, ये कैंडीलैंड वाली कंपनी देखिए आप, कि ये कहाँ से कहाँ चलेगी। 100 रुपए से ये 1750 से 1800 रुपये पे चलेगी कैंडीलैंड की कंपनी। फांटा टाफी जो आप बचपन में खाते होंगे, तो फांटा टाफी में ही अगर आपने पैसा लगाए होते तो कहाँ तक आप चले जाते। अब तो इन्होंने जेलियां भी 7 फ्लेवर, 7-8 फ्लेवर निकाल दिए हैं। और सही स्टॉक कब चला, जब ये खुद वजीर आजम थे। ISIL, या उसके बाद 2131 रुपये का शेयर हो गया है। 400 रुपये पे था ये 2021 में, और उसके भी पीछे ये 100 रुपये के आसपास भी था, और अब ये 2001 पे है। तो ये होती है प्रोग्रेस। इसके बाद तो इस सेशन के 10 मिनट रह गए। ये SSGC UPFL तक पहुंच गए हम लोग। निशात मिल्स ISIL, उसके बाद आ गई सिस्टम लिमिटेड, ये नोट कर ले। क्या ट्रेजेक्टरी है इसकी, 452 करोड़ों लाखों रुपए से कई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 45 करोड़ से 6 अरब तक चलेगी कंपनी। सिस्टम लिमिटेड लिख लें। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन, ये तब लिस्टेड नहीं थी, लेकिन 2019 में जो इन्होंने अपना डाटा दिया हुआ है, वहां से अब तक इसकी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो PABC भी नोट कर लें। उसके बाद है सोनरी बैंक, इसको रहने दें। उसके बाद है CHCC, एक ये इसको 3 गुना करे तो 3, CSCC नोट कर लें। शिराट सीमेंट। निशात पावर लिमिटेड, इसको तो छोड़ ही दें अब। उसके बाद MLCF, तो 3 से इसको 6 करें। MLCF का जो भी रिसेंट रिजल्ट है 2025 और 2000 TTM, ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। सीधा 5 से 24 MLCF नोट कर लें।
उसके बाद है एबर्ट। 2015 में 3 5 एबर्ट रहने दें। BIOC रहने दें। सफायर 1 से 5, 3 गुना। सफायर नोट कर लें। सफायर की दो कंपनीज हैं, एक टेक्सटाइल है और एक दूसरी है स्पिनिंग या पता नहीं कौन सी। PNSC। PNSC नोट कर लें, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। NCPL। NCPL अब माइनस में आ गई, इसको अभी रहने दें। उसके बाद PTC एक ही साल में देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके खत्म हुए हैं। तो NCPL एक ही साल में कहाँ से कहाँ चली गई। 2024 में 4 अरब से TTM इसका कहाँ पे आ गया। उसके निशात चूनिया उसके बाद है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, तो इसको भी रहने दें। उसके बाद है गुल अहमद टेक्सटाइल। तो गुल अहमद टेक्सटाइल में आपको प्रोग्रेस तो नजर आती है, तो इसको आप लिस्ट में रखना चाहें तो रख लें। मॉरल वैल्यूज के ऊपर इसको मैं कंसीडर नहीं करता पाकिस्तान टबैको के जैसे। उसके बाद आ जाए हेलियन। तो हेलियन में आपको प्रोग्रेस नजर आएगी, हेलियन को नोट कर लें। ये ग्लैक्सो की दूसरी कंपनी है जो ग्लैक्सो के अंदर से निकली है। उसके बाद आ जाए PKGP। तो PKGP भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से माइनस काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई है। उसके बाद है TGL, क्लियर कट ग्रोथ है तारक ग्लास लिमिटेड की। उसके बाद है ALTN। इसमें भी जो अभी रीसेंट रिजल्ट आया वो इसके अंदर अपडेट नहीं हुआ ALTN के अंदर। तो इसको आप नोट करना चाहे तो कर लें, क्योंकि क्राइटेरिया में जो स्टैट्स हमारे सामने इसके अंदर आ रही है, लेकिन अगले जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर हमें इस तरह के नंबर्स नजर नहीं आएंगे। तो कैपको आ जाते हैं उसके बाद। जी अभी 2 3 मिनट बाद जो है ना ये दोबारा से, अच्छा चले मैं इसी 4 मिनट में ये कवर कर देता हूँ, सही है। ये जो हमने किया है तो ये हमने 68 कंपनीज तक लिस्ट डाउन कर ली हैं कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है जिन्होंने सच में प्रोग्रेस दिखाई है। अच्छा उसके बाद ये आ जाए, ये आपने कहाँ से करना है ये सिलेक्ट। ये आपने अपने ब्रोकरेज ऐप पे जाना है। वहां से आपने रिसर्च पोर्टल एक्सेस करना है। अगर आप मुनीर खनानी का रिसर्च पोर्टल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एनालिटिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अ, ये डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा इस तरह का। जब ये डैशबोर्ड अपीयर हो जाए, बल्कि इससे भी होम पे चले जाते हैं, ये मेन पेज आपके पास अपीयर होता है। उसके बाद आपने 1 2 3 एडवांस स्क्रीनर पे आपने क्लिक करना है। पहले मैं इसको पहले मैं इसको सेव कर लूँ, इसको सेव कर लें। PAT 10 years। तो इसको सेव कर लिया तो आपके पास ये डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे आपने आना है, फिर आपने एडवांस स्क्रीनर पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये पेज आ जाएगा स्टॉक स्क्रीनर का। उसके बाद आपने ओवरव्यू पे क्लिक करना है। तो ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसको आपने इग्नोर करके कॉमन कॉलम्स पे क्लिक करना है। सिंबल रखना है, नेम, सेक्टर, क्लो, चेंज, परसेंटेज, वॉल्यूम, PRTTM, मार्केट कैप, सब कुछ आपने क्लोज कर देना है। सिर्फ क्लोज लास्ट प्राइस आपने रखनी है। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने लास्ट प्राइस की रीजन मैं आपको बता दूंगा कि वो उसकी रीजन क्या है। उसके बाद आपने PAT लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने एनुअल पे क्लिक करना है। एनुअल पे क्लिक करके 2025 से लेके 2009 तक
ये सारे आपने एक एक बार आपने सेव कर लेने हैं। 2015 पे क्लिक किया, ऐड किया, ये कॉलम आपके पास सेव हो गया। यहाँ पे आप सेव करेंगे तो ये 2025 का आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, साथ में ये प्राइस आ गई। तो अब आप इसको डिसेंडिंग या सेंडिंग ऑर्डर में इसको आप सिलेक्ट कर लें। इसी तरह आपने पिछले 10 जो है वो। तो इस तरह से आपने 2025 से 2015 से लेके 2025 तक जो है ना वो आपने सारे ऐसे सेट कर लेने हैं, उसके बाद सेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है। तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के लिए सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास 2024 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो है ओजीटीसी का, उसके बाद है पीपीएल का, और उसके बाद है एमईबीएल का। इसी तरह वो 2025 और टीटीएम के हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब आप एक दफा सेटिंग करके रख लेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें फिर आपने देखना ये है कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कंपनीज क्या 2015 या 2017 से ज्यादा पैसा अभी कमा रही हैं 2025 में। यानी अगर आप 2015 में $100 कमा रहे थे, तो क्या अभी आप $300 कमा रहे हैं, या अभी भी आप $100 ही कमा रहे हैं? असल ये चीज है। नहीं, ये मुझे पता नहीं कि आप जिस ब्रोकरेज हाउस का बता रहे हैं कि उसमें आपको अपने ब्रोकर से पूछना चाहिए कि आप रिसर्च पोर्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो वरना आप अपना ब्रोकरेज हाउस बदल भी सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना तो आप मुझे मेरे